बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि बड़ा शोर है जैसे ही इलेक्शन हुए हैं उसके फ़ौरन बाद कि हुकूमत मुखालिफ जो है तहरीक चलेगी। जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ है वो ये इस बात पे तुली बैठी है कि जनाब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चले और इस हुकूमत को हटाया जाए। तो आज इस की गुफ्तगू में हमने ये देखना है, इस मौजू पे बात करेंगे कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने के हाल की घड़ी में कितने इम्कानात हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आमतौर पे सबसे आखिर में बताया जाता है तो मैं वो सबसे पहले बता देता हूँ और वजह जो है उसकी जितनी वजूह है वो बाद में बताऊँगा कि इस शदीद बल्कि संगीन तरीन जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में हुकूमत पंजाब ने जो ब्लंडर कर रहे हैं कि गंदम ना ख़रीदने की हमाकत, सोलर पावर को की जो पॉलिसी है नेट मीटरिंग की उसे ख़त्म करके ग्रास मीटरिंग पे लाने की या उसके ऊपर टैक्स लगाने की, नॉन फाइलर की सिमें बंद करने की, बैंक अकाउंट बंद करने की, नॉन फाइलर जैसी हमाकतें जो कर रही हैं, इसके बावजूद फ़िलहाल हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलने के नज़दीक कोई चांसेस नहीं हैं। ठीक है जी। अब उसकी वजह क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी की वजह से तहरीक नहीं चलेगी, बल्कि इसकी कुछ और भी वजूहत हैं। सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो पॉपुलैरिटी है उसके बावजूद जो उसका प्रोपोगंडा किया जाता है कि खान साहब जो है इतने मकबूल हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो शवाहिद नज़र आते हैं उनकी बिना पर मैं बड़े वाज़ेह तरीके से कह देता हूँ और मैं वो बयान भी करूँगा कि अकेले तहरीक इंसाफ जो है किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ माजी में कम अज़ कम, फ्यूचर में कुछ हो जाए वो एक अलग चीज़ है, माजी में कभी तहरीक चलाने के काबिल नहीं रही और ना वो चला सकी है अकेले। ठीक है जी। और आप ये देखें कि 2022 के अंदर जब PDM की गवर्नमेंट आई और अदम एतमाद की तहरीक के बाद, तो उसके बाद 2 मरतबा लॉन्ग मार्च किया खान साहब ने अपनी क़यादत के अंदर। दोनों मरतबा वो लॉन्ग मार्च जो था, एक मरतबा तो चले हमजा शहबाज वज़ीर आला थे तो उसमें हर्डल्स आई, तो आपने ये देखा कि रावी के पुल के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के ऊपर जिस तरह आंसू गैस की शेयरिंग वगैरह लाठी कोरी, तो वो तो चलो ठीक है जी, गवर्नमेंट ने हर्डल्स पैदा की। लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज़ अज़लाई के दौर के अंदर जब लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो वो लॉन्ग मार्च जो है उसके अंदर भी हालत ये हो गई थी कि शदरे के बाद लाहौर से निकलते साथ ही जो लाहौर के बाहर के रहने वाले हैं, ख़ासतौर पर कराची, कोयटा वगैरह के रहने वाले, उन्हें मालूम है कि लाहौर के अंदर जब रावी का पुल क्रॉस करें तो शदरा आ जाता है। तो शदरा क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से शदरा यानी पहुंचा गया था। उसके बाद लॉन्ग मार्च जो था मज़ीद आगे ले जाने के काबिल नहीं रहा था। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर लॉन्ग मार्च एक किस्म का ख़त्म और नेक्स्ट अगले दिन अगले किसी शहर में एक छोटी सी जलसी और इस तरीके से लॉन्ग मार्च करते करते वज़ीराबाद पहुँचा जहाँ पर वो फायरिंग का फिर वाक़या पेश आया। और उसके बाद 28 नवंबर 2022 को आपको याद है कि धरने का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ भी मायूस कुन तादाद जो थी उसे देखते हुए वो धरने की जो था वो भी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये चीज़ आप एक चीज़ देखें कि 2014 के अंदर 2013 में इलेक्शन होता है, उसके बाद 35 पंक्चर की कहानियाँ और वही फिर RTO का इलेक्शन और धांधली वगैरह, यही इशू कि धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो 1 साल सवा साल के बाद जो है लॉन्ग मार्च होता है लाहौर से शुरू। उसके अंदर भी जिन्होंने धरने दिलवाए थे, जिन्होंने लॉन्ग मार्च करवाया था, जिन्होंने एहतजाजी तहरीक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू कराई थी, उन्हें बखूबी इस चीज़ का इल्म था कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मर्ज़ी आप तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिखा लें, लेकिन हकीकत के अंदर ज़मीन के ऊपर जो है ना वो बात नहीं है, सोशल मीडिया की हद तक बिल्कुल है। तो उन्होंने ताहिर अल कादरी साहब को साथ मिलाया, ताहिर अल कादरी की अवामी तहरीक को साथ मिलाया। मॉडल टाउन से निकलते ही 14 शहदा जो थे उनके जनाजे उठे, आपको याद है, और उसके बाद वो फिर लॉन्ग मार्च हुआ, इस्लामाबाद गया, वहाँ पे 126 दिन का जो था वो धरना हुआ। अच्छा, अब धरने में क्या पोजीशन थी कि चंद दिन के बाद 2014 के मैं धरनों की बात कर रहा हूँ, चंद दिन के बाद पूरा दिन जो होता था वहाँ धरनों में कोई नहीं होता था। इवन खान साहब और जो अवामी तहरीक के ताहिर अल कादरी साहब थे वो भी नहीं होते थे। शाम को जब तकरीरें हुआ करती थी तो बामुश्किल 250-300 बंदा होता था और ये बात मीडिया पे आ चुकी है कि उस 250-300 बंदे को
हुक्म था, आर्डर था कहीं से कि उन्हें हज़ारों की तादाद में आपने दिखाना है, और वो दिखाया जाता रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में ज़ाहिर है जब दौर गुजरता है तो मीडिया पे सच्चाई जो है वो आ जाती है। ता वक्त है कि फिर 19 दिसंबर को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर दहशतगर्दी की वारदात होती है तो उसके बाद ये धरने ख़त्म होते हैं। खान साहब को ज़ाहिर है कि इस चीज़ का बखूबी इल्म था। यही वजह कि फरवरी 2024 का जब इलेक्शन होता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है हुकूमत तो दे दी जाती है नवाज़ लीग को, लेकिन बयानिया जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ में दे दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने मर्जी आप ढोल पीट लें, जो मर्जी कर लें, खान साहब को इस बात का बखूबी इल्म था कि अकेले तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक नहीं चला सकती। यही वजह है कि उन्होंने क्या किया कि वो मौलाना फजलुर रहमान के, जिन्हें खान साहब फजलू कहते थे, मौलाना डीज़ल कहते थे, फिर उन्हीं के पास तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है असद कैसर साहब की सदारत में उनसे मिलने, उनके दर दौलत के ऊपर गया। वो नहीं आए, ठीक है जी, और वहाँ जाके उन्हें कायल किया कि आप हमारे साथ मिल जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद आपको याद है GDA भी बड़ी एक्टिव थी, और अचकज़ई साहब जो थे वो भी थे। GDA तो अब साइडलाइन पे हो चुकी है, कल को वो भी आ जाती है मैदान में, एक अलग चीज़ है, लेकिन हाल की घड़ी में GDA साइडलाइन पे हो चुकी है। जमात इस्लामी इस तहरीक का हिस्सा जो है इस अलायंस के साथ नहीं बनना चाहती, ठीक है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो बिल्कुल साथ नज़र आ रहे हैं उनके तहरीक इंसाफ के, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके पास ना सिंध के अंदर कारकुन है, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ना पंजाब के अंदर है। ले दे के बलूचिस्तान के अंदर उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा से है तो वो है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि असद कैसर साहब की निगरानी में एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गया मिलने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं उन समेत नामालूम वजूहात की बिना पर उनका लहजा कुछ तल्ख हो रहा है, और वो ज़ाहिर है वो तल्ख लहजे में जब बात हो रही है तो, और उसके बाद असद कैसर साहब भी गए हैं, लेकिन असद कैसर साहब के सदारत में जो वफ़द गया है तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आया कि जी हम गारंटी लेंगे खान साहब से पहले, उसके बाद कोई बात होगी। अब खान साहब से गारंटी लेने की जहाँ तक बात है तो खान साहब जो मर्ज़ी गारंटी दे दें, उनकी गारंटी जो है ना वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए कि वो एक बात करते हैं तो उसके बाद उनके लिए कोई मसला नहीं है कि उस बात को ख़त्म कर दें, मुकर जाएं, बात से फिर जाएं। इसलिए कि यूटर्न खान जो है उन्हें क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, और फिर वो यूटर्न के फ़ज़ाइल भी बयान कर चुके हैं, और उनके लिए कोई मसला नहीं है कि किसी बात से पीछे हटना, किसी बात को दोबारा अपना लेना, इसलिए कि उनका वर्कर जो है, उनका मानने वाला जो है, या उनका कह लें फ़ैन क्लब जो है, वो उनको किसी बात के ऊपर जो है ना वो नहीं पूछता। वो कहता है ठीक है जी, जो खान साहब ने कर दिया, जो कह दिया, वो उसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। जो खान साहब के ऊपर तनकीद करता है वो तो बल्ले भेजना शुरू कर देते हैं। तो खान साहब को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी किसी बात पर डट जाएँ या अपनी किसी बात से पीछे हट जाएँ। बेशुमार बातों में ऐसे ही हुआ है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ये कहा है कि जी वो गारंटी लेंगे, पहले तो गारंटी मौलाना साहब से पूछना चाहिए वो किससे लेंगे, इसलिए कि खान साहब की गारंटी आज तक ना कोई दे सके, ना जो उनका मिजाज है वो उन्हें देगा। अच्छा, अब तक आप ये देखें कि तकरीबन 3 माह से ऊपर अरसा हो चुका है इलेक्शन का, तो धांधली का बिल्कुल बयानिया बनाया गया सोशल मीडिया के ऊपर। इस धांधली बयानिए ने जो खेला गया बेइंतहा मकबूलियत हासिल की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप ये देखें कि ग्राउंड के ऊपर फिर वही बात है कि दर्जन से ऊपर कॉल दे चुके हैं तहरीक इंसाफ वाले 8 फरवरी के बाद एहतजाज की, लेकिन कहीं से भी, मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि कहीं से भी कोई काबिल ज़िक्र कारकुनों की तादाद जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर नहीं आई। हत्ता कि कराची से एक लॉन्ग ट्रेन मार्च होना था, वो भी सखर के ऊपर सारे अपने अपने घरों को चले गए। अच्छा, इस सूरत के अंदर जिस तरह मैंने कहा ना कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं इमरान खान साहब, उन्हें बखूबी इस चीज़ का इल्म था, लिहाजा उन्हें अब भी जिस तरह 2014 के धरनों और लॉन्ग मार्च में उन्हें इलामा तारुल कादरी की पड़ी थी ज़रूरत और वो साथ थे, तो अब भी उन्हें एक इलामा तारुल कादरी की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत वो पूरी करना चाहते हैं किससे? मौलाना फजलुर रहमान से। इसलिए कि अगर इलामा तारुल कादरी साहब के मदरसे हैं और उनके मुरीदैन हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान के जो हैं उनके पास भी मदरसों की ताकत है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है। वैसे अगर आप ये कहें कि पंजाब के अंदर उनका कोई वोट बैंक है, वो नहीं है,
वोट बैंक उनका कोई नहीं है। सिंध के अंदर भी एक आध पॉकेट्स के अलावा उनका कोई वोट बैंक नहीं है। ले दे के उनका यहाँ बलूचिस्तान के अंदर है या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जितनी मर्जी चला लें तहरीक, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो मदरसे हैं यहाँ से उनको मैन पावर मिल सकती है, यहाँ से उनको धरनों की भी मैन पावर मिल सकती है, और कोई अगर एहतजाजी तहरीक चलेगी तो उसके लिए भी उनको मैन पावर मिल सकती है, और लॉन्ग मार्च की भी मैन पावर मिल सकती है। यही वजह है कि 2014 के अंदर अगर उन्हें ताहिरुल कादरी साहब मिले थे तो 2024 के अंदर ठीक 10 साल के बाद वही आ रहा है, फिर आगे अगस्त का महीना, तो इसमें भी उनको एक ताहिरुल कादरी की ज़रूरत है, और वो इस मरतबा जो है वो ताहिरुल कादरी की जो उन्हें ज़रूरत है वो मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में पूरी करना चाहते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ से मैं आपको अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई इनके खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए, तो खान साहब ने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, तो 2 दिन के बाद आया कि जनाब वो हो खान साहब की ब्लू शर्ट लाखों की तादाद में जो है ना वो बिक गई है। अच्छा, आप ये देख लें, मैं नहीं कहता कि लाखों की तादाद में अगर शर्ट बिकी है तो जाहिर है कि लोगों ने पहनी भी होगी। तो आप घर से बाहर जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, स्कूल जाते हुए, किसी भी जगह जाते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि कितने लोगों ने वो टी शर्ट पहनी हुई है। अगर तो आपको नज़र आ जाती है एक काबिल ज़िक्र तादाद तो समझें कि वाकई उनकी मकबूलियत है, अदरवाइज़ ये समझें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो और है और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। लिहाजा बात जिस तरह मैंने कहा था, मैं वजूहात बाद में बयान करूँगा कि तहरीक ना चलने की, तो तहरीक ना चलने की वजह यह भी एक है कि एहतजाजी कॉल्स के बावजूद अभी तक तहरीक इंसाफ को उनका मौसर जवाब नहीं मिला, और किसी काबिल ज़िक्र तादाद के अंदर आवाम सड़कों पर नहीं है, घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, और जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है तो आप ये देखें कि अगले 1 माह तकरीबन रह गया है ईद उल अज़हा को, और उसके बाद फिर 20 दिन बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाता है। तो समझें ये कि 1.5-2 माह तो उसके बाद बिल्कुल भी तहरीक का यानी कोई मौका नहीं आएगा। लेकिन वो हो सकता है ये ज़हन तैयार हो रहे हैं कि आप अगस्त तक जो है ना फिर किसी तहरीक के लिए, तो देखते हैं कि आगे जो वक्त आ रहा है, आगे जो 1.5-2-3 माह के बाद जो वक्त आ रहा है उसके अंदर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं धांधली के बयानिए के अलावा, क्योंकि धांधली का बयान है जिस तरह मैं जो है आपका ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, अभी मुल्तान में इलेक्शन हुआ है, तो 30,000 की लीड से जो गिलानी फैमिली जीती है तो वो धांधली का बयानिया थोड़ा धुंधला गया है। तो हाल की घड़ी में तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन 2-2.5-3 माह के बाद कोई ऐसा इशू आ जाता है, बर्निंग इशू, कि जिससे अवाम मजबूर हो जाए घरों से बाहर निकलने पे, और हुकूमत कोई ऐसी मिस्टेक कर दे या कोई ब्लंडर कर दे कि तहरीक के लिए उन्हें जो अवाम है उन्हें मकसद मौका मिल जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।